दुनिया में है या जो कुर्बे क़यामत में इंतकाल करेंगे, अब वो हज़रत आदम की उम्मत, हज़रत नूह की उम्मत, हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की उम्मत, ये लोग जब इंतकाल किए हैं, आज तो इनकी कब्रों का भी पता नहीं है। किसी के कब्र पर घर बना, किसी की कब्र पर रास्ता बना, किसी की कब्र पर क्या बना, कहाँ किसकी कब्र है किसी का पता नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये लोग कैसे उठेंगे? आका फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, जब क़यामत का दिन कायम होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, ये लोग कब्र से ऐसे निकलेंगे जैसे कि अगर उसके जिस्म में एक तिल था तो उसी तिल के साथ वो दोबारा कब्र से निकलेंगे। हुजूर फरमाते हैं, उसके चेहरे पे अगर एक तिल है, हाथ में एक बाल है, पैर में एक निशान है, यानी जिस शक्ल सूरत लेके वो इंतकाल किया है, उसी शक्ल सूरत के साथ उसको जिंदा किया जाएगा। एक बाल बराबर भी उसके अंदर फ़र्क नहीं आएगा। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला क्या फरमाया? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मैयत को दफन करने के बाद मिट्टी डालते हैं ना, यही दुआ पढ़ने का हुक्म है। अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें मिट्टी से बनाया है, मैं तुम्हें मिट्टी में एक दिन फिर मिला दूंगा, फिर मैं तुम्हें एक बार ऐसे ही ज़िंदा कर दूंगा। अब जो फिर ज़िंदा किए जाएंगे ना, तो फिर कभी मौत नहीं होगी। मौत सिर्फ एक बार दुनिया में है। इस दुनिया से जब हम चले जाएंगे तो फिर कभी मौत नहीं होगी। यूं समझिए कि बाप बेटा कायम नगर से आरा जाने की तैयारी किया, सफ़र जो है शुरू किया। कायम नगर अपने घर से वो आरा जाने के लिए सुबह 8 बजे निकला। बेटा जो है जल्दी जल्दी पहुंच गया अपनी मंजिल पर आरा, और बाप अभी रास्ते में है। तो बाप को यकीन है कि मेरा बेटा पहुंच गया पहले मुझसे, मैं बाद में पहुंचूंगा, लेकिन मंजिल मुझे भी मिलेगी ज़रूर, मंजिल तक पहुंचूंगा। यूं ही दुनिया है, हम सब क्या है? दुनिया में मुसाफिर है। हम सब दुनिया का मुसाफिर हैं। हमारे बीच से जो चले जाते हैं तो यूं समझिए कि वो अपने रास्ते को पहले तय कर लिए हैं, हम भी एक दिन तय करके उनसे जाके मिलेंगे। वो रास्ते में पहले सफ़र करके तय करके जल्दी जल्दी पहुंच गए, हम धीरे धीरे चल रहे, लेकिन हमें भी जाना वही है जहां वो गया है, कोई बाकी रहने वाला नहीं है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक दो अशार समात कीजिए। ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। लोग दुनिया में आकर के दुनिया की लालच में, दौलत की लालच में अपना असल घर छोड़ भूल बैठा है, जिसमें एक मुद्दत तक रहना होगा, ना जहां माँ काम आ सकती है, ना बाप काम आ सकता है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई अहबाब, कोई काम आने वाला नहीं है। सिर्फ अपने अमल के बल बुनियाद पे वहाँ रहना है। उस घर को इस दुनिया की मालो दौलत की मोहब्बत में वो अंधा हो गया और उस घर को वो भूल गया। लेकिन जब निकलेगा, सफ़र शुरू करेगा, तो फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। फिर उस दिन हाथ मलते रह जाएंगे। मरने वाले को दो चीज़ें दिखाई देता है। लोग सोचते हैं कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। नहीं, आए हैं खाली हाथ, लेके जाएंगे इस दुनिया से। हर मरने वाले को दिखाई देता है कि इस दुनिया में आने के बाद उसके हाथ में क्या लगी है। एक हाथ में उसकी नेकी होती है, दूसरे हाथ में उसकी बदी होती है। और मरने वाले को दिखाई देता है कि हमारे पास नेकी कितनी है और बदी कितनी है।
उस वक्त मरने वाला अफसोस करता है, रोता है कि हाय अफसोस, मैं दुनिया में आया कुछ ना कर सका, जो अमल मैंने पाप कमाया इस दुनिया में सबका हिसाब देना है, सबका बदला देना है। हर मरने वाला उस वक्त रोते हैं, हर मरने वाला अफसोस करते हैं, हर मरने वाला चिल्लाते हैं कि ये मैंने दुनिया में आके क्या किया। तो मेरे दोस्तों, ये मौका गनीमत है, अभी आप मरे नहीं हैं, अपनी नेकी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लीजिए, वरना लोग आपकी जनाजा पढ़ने आएंगे और आप इधर रोएंगे कि मेरे हाथ में आया तो आया क्या, सिर्फ नेकी ही नेकी नहीं है बल्कि बदी भी है, इसका मुझे हिसाब देना होगा। तो मेरे दोस्तों, वहाँ के हिसाब से बचने के लिए यहाँ आपको नेकी वाली लिस्ट जो है भरपूर इसमें तैयारी करनी होगी कि ये ना पूछो कि किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। दोस्तों अब न आंसू बहाना, कब्र ही तो है असली ठिकाना। दोस्तों अब न आंसू बहाना, कब्र ही तो है असली ठिकाना। ये न समझो कि मर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। असल घर वही है। आका करीम फरमाते हैं कि कब्र में जब बंदा पहुंचते हैं तो कब्र कहती है कि आने वाला मेहमान, मेरे अंदर आने से पहले अगर तैयारी करके आया है तो खुशी मनाओ, मैं तुम्हारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग हूँ, और कल बरोज़े क़यामत जो तू मेरे अंदर से निकलेगा तो सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाला तू ही होगा। और अगर तैयारी करके नहीं आया है तो मेरे अंदर जो है सांप भी है, बिच्छू भी है, कीड़े मकोड़े भी है, और मैं जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा हूँ। अगर तैयारी नहीं है तो इस तरह मैं तुम्हें रखूँगी कि कल क़यामत के दिन मेरे अंदर से जो तू निकलोगे तो सबसे ज़्यादा रोने वाला तू ही होगी। कब्र क्या है? जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है या जहन्नम की क्यारी गड्ढों में से एक गड्ढा है। मरने वाला, जाने वाला जैसा आमाल लेके गया है कब्र में, वैसे ही उसके साथ सुलूक होगा। कब्र कहती है कि आने वाला मेहमान, अमल तेरा इतना अच्छा है। ये किससे कहा जाता है? जो नेकी दुनिया में आके कमाया, रोज़ा रखा, नमाज पढ़ा, इबादत की, ऐसे लोग जब कब्र में जाते हैं तो कब्र कहती है, ए आने वाला मेहमान, जब तक तू नहीं आया था मेरे अंदर तब तक तो मैं एक मिट्टी की ढेर बनी हुई थी। जब तक तू मेरे अंदर नहीं आया था तब तक मैं एक मिट्टी की ढेर बनी हुई थी। तू मेरे अंदर आया, अल्लाह ने तेरे सदके में मुझे मिट्टी की ढेर से जन्नत की क्यारियों में तब्दील कर दिया है। खुश आमदीद वो कब्र उसको कहते हैं कि दोस्तों अब नासू बहाना, कब्र ही तो है असली ठिकाना। ये न समझो मर जा रहा हूँ, आज मैं अपना घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये न पूछो किधर जा रहा हूँ। और लोग इस दुनिया में आके हाई दौलत, हाई नफसी करते रहते हैं। मैदान माशर जब कायम होगा, जिसको क़यामत का दिन कहते हैं, क़यामत के मैदान में सारे लोग जमा हो जाएंगे। जब सब के सब मौजूद होंगे, अल्लाह की बारगाह से एक आवाज़ आएगी,
रब की रहमत पुकार उठेगी, ऐ फ़ुकरा। फ़ुकरा कहते हैं गरीब मिस्किन को, वो गरीब जो अल्लाह की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजार दिया है। यानी गुर्बत तो थी लेकिन ज़बान से शिकवा नहीं किया और उसी गुर्बत में सब्र करके अपनी ज़िंदगी को गुजार दिया अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में। तो अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आएगी, ऐ फ़ुकरा की जमातो उठो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बग़ैर हिसाब का जन्नत अता फरमा दिया है। जब ये जुमला सुनेगा आले माशर तो जितने फ़कीर लोग होंगे जो अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं, ये लोग खड़े हो जाएंगे और जन्नत के तरफ जाएंगे तो सारे अमीर लोग हाथ बांध लेंगे और रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे कि काश मैं भी दुनिया में गरीब होता, काश मेरे पास दौलत ना होती तो आज मैं बग़ैर हिसाब के जन्नत में चला जाता। आज तो मैं हिसाब में फंस गया और ये गरीबों की जमात जो है, फ़ुकरा की जमात जो है, बग़ैर हिसाब के जन्नत के तरफ जा रहे हैं। अमीर लोग वहाँ रोएंगे इसलिए कि कुरान कहता है ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। अल्लाह ने अगर एक महीने में 1 लाख रुपए दिया है या 1 करोड़ रुपए दिया है तो हर 1 रुपए का हिसाब देना होगा। ये मत समझिए कि कहीं हम खर्च कर दिए इसका कोई हिसाब नहीं। हर एक लम्हे का, हर एक रुपए का, हर एक ज़र्रे का वह हिसाब होगा। रब फरमाता है कि ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लूँगा और कतरा कतरा में बख्शते जाऊँगा। तो अल्लाह की बारगाह में हमेशा यही दुआ कीजिए कि मौला मैं तेरी बारगाह में इस काबिल तो नहीं कि मैं कोई अपना अमल पेश कर सकूं, लेकिन मौला तू अपने फ़ज़ल से अपने हबीब के सदक़े में मुझे बख्श दे, मेरी ख़ता को माफ़ फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहिए, क्योंकि हम जब यहाँ से जाएंगे ना तो सारी दौलत हम यहीं छोड़ के जाएंगे, कुछ काम नहीं आएगा। शद्दाद के बाद जानते हैं इतनी दौलत थी, इतनी दौलत थी, कारून इतनी दौलत थी इन लोगों के पास कि कारून के ख़जाने की चाबी ऊँटों के पीठ पर रखा जाता था। अब सोचिए कितनी दौलत थी। शद्दाद जो है अपने लिए जन्नत दुनिया में बना लिया था कि मैं इसके अंदर जब जाऊंगा और लॉक करूंगा ताला, इसके अंदर अब मलकुल मौत भी नहीं पहुंच पाएगा, ये सोच करके जन्नत बनाई। लेकिन जन्नत जब बन गई तो फरिश्तों ने कहा तू जाएगा कैसे, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे ही जाने की उसमें तैयारी की, जन्नत बन गई मुकम्मल, अब जाने की तैयारी की, जन्नत के दरवाजे पर कदम रखता है, मलकुल मौत पहुंचते हैं, रूह निकाल लेते हैं। जन्नत में पहुंचने से पहले ही शद्दाद मर गया, हाथ कुछ नहीं आया। तो सारी दौलत जो है इसी दुनिया में रह जाएगी। जाएगा क्या? फ़कत हमारा अमाल। अमाल में 2 चीज़ें हैं, एक तरफ नेकी है, एक तरफ बदी है। अगर नेकी वाली लिस्ट ज़्यादा है तो हम कामयाब हैं, अगर बदी वाली लिस्ट ज़्यादा है तो फिर हम फंसते जाएंगे हर जगह। तो हमेशा हम सबको अमल जो है नेकी के तरफ बढ़ना चाहिए। शायर कहते हैं के पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे हैं दोनों ही खाली। पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे हैं दोनों ही खाली। छोड़ कर मालो ज़र जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा। छोड़ कर मालो ज़र जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। और इस शेर को देखिए, सामने रूह सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा।
सामने रूह सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा। सामने रूह सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा। बस यही सोच कर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। कब्र में जब हम जाएंगे, आप जाएंगे, तो एक सवाल होता है, क्या? मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल। फरिश्ते पूछते हैं कि मरने वाले बता, इस मर्द के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे सामने मौजूद है। उस वक्त ईमान वाले मोमिन लोग क्या कहेंगे? यही तो अल्लाह का आखिरी पैगंबर है, इन्हीं का कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए हैं और इन्हीं को देखने के लिए हम कब्र की दुनिया में आए हैं। ऐ फरिश्तों, इनके बारे में मुझसे पूछते हो, यही अल्लाह का आखिरी महबूब, हर दर्द की दवा सल्ले अला मोहम्मद है। उस वक्त हुजूर का जलवा दिखाया जाएगा, हुजूर को हम देखेंगे, आप देखेंगे, सब देखेंगे, लेकिन पहचान कैसे होगा? क्योंकि अभी तो हुजूर को हम देखे नहीं हैं, ज़ाहिरी ज़िंदगी में आप भी नहीं देखे हैं। पहचानेंगे कैसे कि यही मेरा नबी है, इन्हीं का हम कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं, इन्हीं को देखने के लिए हम कब्र की दुनिया में आए हैं। और फरिश्तों ने जो इनके बारे में मुझसे पूछा है, तो वो यही पूछ रहा है कि इस नबी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल था। तो आका करीम की बारगाह में सहाबा ने एक बार अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इस्लाम जो है मक्का और मदीना से फैला है, शुरू यहाँ से हुआ, हमने आपको देखा है या रसूल अल्लाह, हमने आपका दीदार किया है या रसूल अल्लाह। जब हम कब्र में जाएंगे, फरिश्ते मुझसे पूछेंगे इनके बारे में क्या कहते हो, तो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम तो आपको देखे हुए हैं, वहाँ तो हम पहचान लेंगे और कह देंगे यही अल्लाह का आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन या रसूल अल्लाह, इस्लाम तो मक्का ही में नहीं रहेगा, मदीना ही में नहीं रह जाएगा, इस्लाम तो पूरी दुनिया में फैलेगा, इस्लाम तो दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा, और आज ही नहीं काता क़यामत तक इस्लाम फैलते ही रहेगा। या रसूल अल्लाह, आज के बाद 1000 साल, 2000 साल, 1000, 2000, 20,000 साल बाद कोई जब इंतकाल करेंगे मुसलमान, और जब वो कब्र में जाएंगे, आपके बारे में सवाल होगा, आप सामने होंगे, या रसूल अल्लाह, वो पहचानेंगे कैसे कि आप ही आखिरी नबी है और आप ही हर दर्द की दवा सल्ले अला मोहम्मद है, आप ही अल्लाह का महबूब है, आपका कलमा पढ़ के लोग मुसलमान हुए हैं, आपको पहचानेंगे कैसे? मिसाल के तौर पर हम जिस मरहूम के नाम पर यहाँ बैठे हैं और इसाले सवाब के ताल्लुक़ से बैठे हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके हर ख़ता को अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा दे, उनके कब्र में रहमत व नूर की बारिश फरमा दे, उनको अज़ाब कब्र से अपने हबीब के सदक़े में महफूज फरमा दे, और उनकी कब्र को ता हद्दे नज़र कुशादा कर दे, और उनके कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। यही दुआ के लिए हम बैठे हैं। लेकिन आज से एक दिन पहले वो कब्र की दुनिया में गए, सवाल तो उनसे भी हुआ ना, पूछा तो उनसे भी गया कि क्या कहते हो इस मर्द के बारे में जो तुम्हारे सामने मौजूद है, तो वो क्या जवाब दिए होंगे? वो पहचाने अपने नबी को कैसे? तो साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, 14 सदी के बाद या जब भी आपको साहबा, या रसूल अल्लाह, कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद जब कोई मुसलमान कब्र की दुनिया में जाएंगे, वो आपको ज़ाहिरी जिंदगी में दुनिया में नहीं देखा है, लेकिन कब्र में जाएंगे तो पहचानेंगे कैसे? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ओ साहबा सुनो, जो मुझ पर कसरत से और मोहब्बत से दुरूद दुनिया में रह के पढ़ता है,
कब्र की दुनिया में जाएगा तो उस दरूद की बरकत से वो मुझे पहचान लेगा कि यही मेरा आखिरी नबी है, यही अल्लाह का रसूल है, यही अल्लाह का पैगंबर है। तो मेरे दोस्तों, जो जितनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से इस दुनिया में रह करके करता है, वहां उतने ही जल्दी अपने हबीब को वो पहचान लेगा, अपने नबी को पहचान लेगा कि मोहम्मद से मोहब्बत तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ नामुकम्मल है। वहां पहचानने का तरीका क्या है कि जो अल्लाह के रसूल से यहां जितनी मोहब्बत करेगा, अल्लामा मुहद्दिस हक देहलवी कहते हैं कि अगर अपने नस्लों को आगे तक मुसलमान बना के रखना चाहते हो, अरे आप आज हैं, अपने बच्चों को मुसलमान बनाए, कलमा पढ़ाए, उनका बच्चा पढ़ेगा कि नहीं आपको पता है? फिर उनका बच्चा पढ़ेगा कि नहीं या किसी और तरफ भटक जाएगा? तो अल्लामा मुहद्दिस हक देहलवी कहते हैं कि अगर अपने नस्लों को ईमान और मुसलमान बना के रखना चाहते हो, नबी की मोहब्बत देना चाहते हो, इस्लाम देना चाहते हो, तो अपने बच्चों से कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ाते रहो। मोहब्बत की यही पहचान है कि जो जितनी मोहब्बत करता है उतना ही दुरूद व सलाम अपने नबी की बारगाह में पढ़ते रहता है, वो भेजते रहता है। यानी दुरूद व सलाम अगर ज़्यादा पढ़ेंगे, हमारी आने वाली नस्ल जो है वो भी ईमान के रास्ते पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मेरे दोस्तों, अल्लामा मुहद्दिस हक देहलवी कहते हैं, अगर आगे अपनी नस्लों को ईमान वाले रास्ते पर चलाना चाहते हो, ईमान देना चाहते हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी में कसरत से अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजो। और आका को कब्र की दुनिया में पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि दुनिया में रह करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा कीजिए, भेजा कीजिए, तब वहाँ पहचान होगा। तो शायर कहते हैं के सामने रूह सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा। बस यही सोच कर मैं जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। बस यही सोच कर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। दफन करके मुझे मत भुलाना। क्या कौन कहते हैं? मैयत कहती है। किससे? अगर बाप है तो अपने बेटा से, बेटा है तो अपने बाप से, भाई है तो एक भाई से, रिश्तेदार है तो एक रिश्तेदार से, पड़ोस है तो एक पड़ोसी से। क्या कहते हैं कि मैयत, मैं मर चुका हूँ लेकिन मुझे भूल मत जाना। क्यों? कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं मर गया तो यूं मत समझो कि अब तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म हो गई, नहीं, अब तो मुझे ज़रूरत पड़ी है तुम्हारी। कैसे? जैसे दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में सुकून के साथ रहने के लिए दिन भर में 3 बार खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है। बग़ैर पानी के, बग़ैर खाना के आदमी 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन चल जाएंगे दुनिया से, चौथा दिन मर जाएंगे, या जब तक वो उसके अंदर ताकत है रहेगा, लेकिन मौत हो जाएगी फिर। यानी बगैर खाए पिए आप जिंदगी सुकून के साथ नहीं गुजार सकते हैं। ऐसे ही मरने वालों को भी चाहिए खाना, उसको भी चाहिए पानी, उसको भी चाहिए। लेकिन आप जो खाना बनाते हैं वह आपका बिरयानी से कोई मतलब नहीं रखता है, वह आपका बिरयानी खाने नहीं आएगा, वह आपका पानी पीने नहीं आएगा, वह आपके फल फ्रूट खाने नहीं आएगा। उसको ज़रूरत है तो क्या ज़रूरत है? जैसे दुनिया में रहने के लिए सुकून के साथ
साथ रहने के लिए खाना और पानी चाहिए, ऐसे कब्र की दुनिया में सुकून के साथ रहने के लिए उसको सवाब चाहिए, उसको नेकी चाहिए। अगर उनको नेकी पहुंचाएंगे, ईसा अलैहि सवाब करेंगे, तो कब्र की ज़िंदगी उनकी बड़ी आसानी के साथ गुजरने वाली है। इसलिए हम ईसा अलैहि सवाब करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, कलमा शरीफ पढ़ते हैं, मिलाद शरीफ करते हैं, खाना बना के गरीबों में तकसीम करते हैं कि इसका सवाब जो है हमारे मरने वाले मरहूम की रूह तक पहुंच जाए और वो सुकून के साथ रहे। लेकिन भोजपुर का एक वाक़या हम बयान करते हैं, फिर मुख्तसर करेंगे। भोजपुर में अक्सर जो है एक कहानी चला है कि अगर घर के कोई लोग मर जाते हैं ना, तो फिर मौलाना के पास जाते हैं मसला पूछने कि क्या वो जो मर गए हैं उसकी रूह जो है मेरे घर में आती है। अगर किसी ने कह दिया हाँ आती है, तो जल्दी से घर को बांध छीन करते हैं कि मत आए। ये कैसी मोहब्बत है भाई? हमारे मरहूमीन आते हैं तो खुशनसीब हम हैं। हमारे मरहूमीन उनकी रूहें अगर आती है तो हम खुशनसीब हैं कि वह घर आके दुआ देती है। उसको आपकी मालो दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आपके घर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वह आके दुआ दे तो ये हम खुश नसीब हैं। अगर वो आते हैं तो आके यही कहते हैं कि तैयारी करो, जैसे हम तुमको छोड़ के गए हैं ऐसे ही तुम भी किसी को छोड़ के आओगे। ये खुश नसीबी की बात है। शायर कहते हैं कि दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र में तुम मेरी आना जाना। दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना। सुन लो लखते जिगर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना। सुन लो लखते जिगर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। कब्र पर जाना जाया कीजिए अपने ख़ानदान के। जब कोई कब्र के करीब जाकर के उनके नाम पर कुछ सवाब का काम करके या कुछ पढ़ करके उसको बख्शते हैं, वो कब्र के अंदर अपने आप पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने अपनी आल औलाद को छोड़ के आया, आज वो मेरे नाम पर नेकी करके सवाब पहुंचा रहे हैं। मरने वाले जब जाते हैं तो उनके अहल व अयाल उनके काम आते हैं, जो दीन के रास्ते पर छोड़ के जाते हैं। इसलिए हमेशा आप भी दीन पर चलिए, अपने बच्चों को भी चलाइए, ताकि आपका बच्चा अगर अभी से चलना शुरू कर देगा तो जो जवानी पर आपका बच्चा पहुंचेगा और आप मर के कब्र की दुनिया में चले जाएंगे, तो ये जवान बेटा आपके कब्र में जाएंगे या मस्जिद के किसी कोना पर बैठ के कहेंगे, ए मौला ये कलाम पाक जो मैंने पढ़ा है, जो सूरत है मैंने तिलावत की है, मौला ये कलाम तेरा है, ये सूरत तेरी है, लेकिन मौला मैंने पढ़ा है, इसका जो सवाब है मेरे बाप के रूह तक पहुंचा दे, इसके सदके में मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ये कहेगा कब? जब आप बचपन से उस बच्चे को दीन पर लेके चलेंगे, पंजगाना नमाज में लेके चलेंगे, सिराते मुस्तकीम वाली ज़िंदगी उनको देंगे। तब कि हम इधर मर के जाएं तो मेरे अहल व अयाल किसी मस्जिद की कोना में या किसी कब्रिस्तान की कोना में कुछ कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, कुरान पाक की तिलावत करके कहे कि मौला मैंने जो पढ़ा है इसका सवाब मेरे ख़ानदान की रूह तक पहुंचा दे और उनको बख्श दे। अब उनको जो है सिर्फ सवाब की ज़रूरत है, नेकी की ज़रूरत है, और जितनी नेकी उनके नाम से हो सकता है करते जाइए और सवाब पहुंचाते जाइए। अब ख़त्म किया जाए। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। कब्र की दुनिया में जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा, अकेले तन्हा रहना है। फिर हम वहाँ ज़िंदा किए जाएंगे, फिर हमसे सवाल होगा। अगर उस सवाल में पास हो गए तो बड़ी आसानी वाली ज़िंदगी होगी। शायर कहते हैं कि न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, छुटी तुझे से दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज़ कफन में तू लेटा रहेगा, छुटी तुझे से दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज़ कफन में तू लिपटा रहेगा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज़ ज़मीं ही मिलेगी, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जो भी इस दुनिया से आया एक ना एक दिन उसको जाना है। तो मेरे दोस्तों, जहां हमें हमेशा जान के लिए रहना है वहाँ की हम तैयारी भरपूर करें। और हम जो इस दुनिया में आए हैं ये मुसाफिर हैं, आज इनकी तो कल मेरी तो परसों आपकी, इसी तरह बारी आते रहेगी। एक ना एक दिन सब फना हो जाएंगे। बाकी रहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, बाकी रहने वाला सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात है। इसके अलावा सबको इस दुनिया से जाना है। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला, हम लोग जिस मरहूम के इसाले सवाब के लिए बैठे हैं, मौला तू अपने फ़ज़ल से उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे और उनकी हर गुनाह, ख़ता और लग़्ज़िशों को अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फ़रमा दे। वाखिर